शेरगढ़ के बोंगरा गांव की जो गैस सिलेंडर फटने की जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम जब देख के आए जिस तरह बच्चे, महिलाएं, दूल्हा और जिस तरह पूरा परिवार जो खुशियां मना रहा था, बारात की रवानगी हो रही थी, और ऐसे समय के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है ठीक हो जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। 50 से ज्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि खाली बातों से काम नहीं होते, हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया लोगों को हो। और इसमें मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि शायद कोई मुझे बता रहा था मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है, तो मैं अपील भी करूंगा, बातों से काम नहीं चलता। इस मामले में विशेष पैकेज जो मृतक है इसके अंदर इनके परिवारों को और जो घायल है इनको विशेष पैकेज राजस्थान की सरकार घोषित करे। आज ही मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा करे इस बात की, क्योंकि संवेदनशीलता की बात ही करते हैं सीएम, खाली हमने देखा नहीं ज्यादा संवेदन। बताना चाहूंगा कि लगातार जो है यहाँ पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ में मौजूद है। पूरी पड़ताल के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो ये आपातकालीन इकाई है इसके यहाँ मुख्य द्वार से लेकर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पुलिस का जाब्ता मौजूद है। यहाँ एक वॉलंटियर के रूप में जसवंत सिंह जी थे जिन्होंने कल बड़े स्तर पर सेवा का जो भाव है वो यहाँ देखा था। जसवंत सिंह जी, कल का जो घटनाक्रम था वो आपके जुबानी क्या कहेंगे आप? सर, कल का घटनाक्रम ऐसा था कि उसको मैं जुबान में बयान नहीं कर सकता। जो स्थितियां कल देखी उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। जिस प्रकार की कल एक घटना हुई, जिस प्रकार के लोग हमारे सामने आए, उनके अंग पे कपड़े नहीं थे, पूरा बदन उनका जला हुआ था, इतनी भयावहता थी कि तस्वीरें देख करके भी मन विचलित होता है। लेकिन जो व्यवस्था, आप लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के सभी साथियों का कि आप लोगों ने तुरंत प्रभाव से सारे ग्रुप में मैसेज भेजे, प्रशासन को मैसेज भेजे, उस मैसेज के कारण प्रशासन हरकत में आया। तुरंत प्रभाव से उन्होंने हॉस्पिटल में सारा आईसीयू वार्ड खाली कराया, इमरजेंसी का जो पूरा वार्ड है खाली करवाया। उसकी वजह से जो भी घायल आए उनको तुरंत जो उपचार मिलना चाहिए था वो मिला। और उसके बाद रात भर से जो स्थितियां हुई, 5 लोग अभी तक इसमें मौत को कलवित हो चुके हैं। तो हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जो बाकी लोग उनको शीघ्र स्वास्थ्य हो। और आपका पूरे प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो बेहतरीन व्यवस्थाएं तुरंत सजगता के साथ मानवता का परिचय देते हुए की, आप लोगों को मैं पुनः धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो कल घटनाक्रम हुआ था ऐसा घटनाक्रम वापस ना हो। हालांकि 2 महीने पहले ही ऐसा मंजर जोधपुर देख रखा है, वहां पे भी कई लोग काल कलवित हुए थे और उसके बाद में बीते दिन भी ऐसा घटनाक्रम जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो है विवाह का जो आयोजन था वो अब गम के माहौल में तब्दील हो चुका है। और सीधे रंजन दवे के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट्स उनसे जानेंगे। रंजन, क्या कुछ अपडेट है इस दुखद खबर को लेकर? जी, जो घटनाक्रम अभी ताजा जानकारी मिली उसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं और बर्न यूनिट के अंदर लगातार जो इस पूरे हादसे के जो पीड़ित हैं उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार कहीं न कहीं जारी है। मुख्यमंत्री पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद में अभी बर्न यूनिट के भीतर हैं जहाँ जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे, उससे पहले यहाँ के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे, आरएलपी सुप्रीमो वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अब कुल मिलाकर के अभी कुछ समय पश्चात यहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसके अलावा जो अन्य जो व्यवस्था है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए थे, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं एहतियात के तौर पर यहाँ जिला कलेक्टर है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, वो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है। तो अभी जानकारी स्पष्ट रूप से जो है मूल रूप से उसमें 5 लोगों की मौत की बात आई है, 3 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। उनको लेकर के यहाँ जो अन्य जो घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर प्रयास ये किए जाएंगे कि मुलाकात की जाए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं जो मुआवजे की जो घोषणा है वो भी मेरे ख्याल से अभी यहाँ मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता के तहत करने वाले हैं।
जी बिल्कुल, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है मुआवजे की भी घोषणा की जाए। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये परेशान करने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो 80 से 100% तक झुलस चुके हैं। उनकी अभी क्या स्थिति है? कोई हेल्थ बुलेटिन जारी की गई है डॉक्टर की ओर से? रंजन जी, लगातार बीती रात से जब यह घटनाक्रम सामने आया है तब से लेकर के अभी तक लगातार प्रशासनिक अमला है, चाहे वो अस्पताल का हो चाहे जिला प्रशासन का हो, वे यहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसको लेकर के अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो सिलसिला है वो बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व एमएलए रहे हैं बाबू सिंह राठौड़, वो भी यहां मौजूद है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत को यहां देख सकते हैं। लूनी से पूर्व के जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे के लोग हैं वो भी यहां मौजूद है। और तो कुल मिलाकर के जब से यह घटना घटित हुई है उसके बाद से लगातार सभी लोग यह कामना कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि जो झुलसे हुए लोग हैं वे स्वस्थ हो जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही कामना की है कि इस पूरे मामले में जो लोग झुलसे हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, किसी तरह की कोई कोताही प्रशासनिक स्तर पर नहीं बरती जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब जो है राहत बचाव कार्य और दुआओं का जो दौर है वो जारी है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य खुद यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ अस्पताल अधीक्षक राजश्री बेरा वे यहाँ मौजूद है। डॉक्टरों की पूरी टीम है। जिला कलेक्टर जो हैं जब से ये घटना सामने आई है तब से लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अस्पताल में मौजूद रहे। बीती रात भी उन्होंने व्यवस्थाओं को पुख्ता जो प्रबंध किए थे उसके बाद में अब लगातार यहाँ अभी जिला कलेक्टर और अन्य जो प्रशासनिक अमला है मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा रहा है संपूर्ण घटनाक्रम से कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, क्यों ये हादसा हुआ, क्या वजह रही। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जो एक जानकारी परक जो है सरकार को अवगत कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर हृदय विदारक घटना थी, शादी का माहौल था, खुशियों का माहौल था, वो कहीं गम में परिवर्तित हुआ है। इसको लेकर के सबकी चिंता है और अब दुआ उनके लिए की जा रही है जो कि इस मामले में काल कलवित हो गए हैं। उनकी शांति, आत्मा की शांति की प्रार्थना है और साथ ही साथ जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं उनको बचाने के लिए हर संभव यथासंभव प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी मातम में बदल गई हैं और बहुत ही दुखद हादसा इसे कहा जा सकता है। बारात निकलने वाली थी कुछ ही समय में, घर में खुशियां थी, दूल्हा भी झुलसा हुआ। इसमें अपडेट मिल पाया है रंजन, दूल्हा कितना झुलसा हुआ है और अभी क्या स्थिति है दूल्हे की? जी, जो अपडेट आया है उसमें तकरीबन 63 से 65 लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए वहां मौजूद थे और जो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनको मामूली झुलसे थे उनको वहां स्थानीय स्तर पर सेतरावा और शेरगढ़ क्षेत्र के जो अस्पताल है वहां उपचार दिया गया था। 51 से 53 लोग यहाँ जोधपुर लाए गए थे और उपचार के दौरान जो 5 और 7 साल के बच्चे थे उनकी मौत बीते दिन हो गई थी। आज सवेरे का जो घटनाक्रम थे उसमें एक बालक जो आईसीयू में भर्ती था उसकी मौत की जानकारी आ रही है। उसके अलावा 2 महिलाएं हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया, क्रिटिकल केस थे। अभी तक जो स्थिति मिली है, जानकारी मिली है, उसके तहत 10 से अधिक जो लोग थे उनका जो बर्न नंबर परसेंटेज था वो 80 से ज्यादा बता रहे थे। तो प्रयास उनकी जान की हिफाजत के लिए की जा रही है। तो तकरीबन 10 से ऐसे लोग थे जो कि ज्यादा झुलसे में हैं, जिन पर स्थिति बड़ी विकट कही जा सकती है, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ देखिए, क्योंकि अस्पताल का ये जो इमरजेंसी ब्लॉक है, गांधी हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी ब्लॉक है, यहाँ इसको ब्लॉक किया गया है, इससे आगे जाने की मनाही की गई है और चुनिंदा लोगों को ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस के माकूल इंतजामात हैं और ये प्रशासनिक आदेशों के तहत ये पालना की जा रही है, जिससे कि जो मरीज के उपचार में किसी तरह का कोई व्यवधान ना रहे, संपूर्ण व्यवस्था समुचित तरीके से की जा सके, उसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल रंजन, फिलहाल ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग झुलसे हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत और सबसे सही तरीके से इलाज दिया जाए। लेकिन रंजन,
अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिस गांव में शादी थी, खुशियां थी, वहां पर इस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ और अब पूरी ढाणी के लोग, क्योंकि बताया जा रहा है, वहां पर मौजूद थे। गांव में क्या स्थिति है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये घटना जब हुई तकरीबन 3-3:30 बजे रहे होंगे और उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार बारात रवानगी का जो समय था वो करीब करीब थे। तो लोग तैयार थे, महिलाएं सज धज के वहां आई थी और एक भोज बारात रवानगी से पहले जो था उसका आयोजन हो रहा था। उस समय यह जब घटना घटित हुई और देखते ही देखते एक धमाकों के साथ में 2 सिलेंडर की पुष्टि हुई है कि जहां आग 2 सिलेंडर पुलिस के जो जवान या जो अन्य लोग वहां थे उनके द्वारा है जो आग की लपटों से बचाए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है कि वहां है जो 2 सिलेंडर जो जल रहे थे उन्हें बुझा लिया गया, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। और देखते ही देखते पूरा शामियाना, एक दीवार जो है वो ढह गई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ बड़ी भयावह जो स्थिति, वो मंजर था जब यहाँ जोधपुर लोग यहाँ पहुंचे, अन्य वाहनों से पहुंचे हैं, निजी वाहनों से भी लोगों को यहाँ लाया गया। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पहले यहाँ अस्पताल में पुख्ता प्रबंधन किए और उसके बाद में वहाँ मौके के लिए रवाना हुए। वहाँ जाकर के भी उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली और मार्ग में जिस तरीके के व्यवधान नहीं रहे, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पहुंचाया गया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक और कई एनजीओ वाली संस्थाएं थी वो भी यहाँ पहुंची और उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, लोगों को भीतर पहुंचाना है, उनके उपचार में जो मदद करनी है। नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सक, प्रभारी सभी मौजूद नजर आए, मुस्तैद नजर आए, क्योंकि जोधपुर कुछ समय पहले ही एक ऐसा मंजर और देख चुका था, क्योंकि यहाँ जोधपुर के माता के थान कीर्तिनगर क्षेत्र में इस तरह की दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। गैस रिफिलिंग के समय भी हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोग कालकलवित हुए थे, कई लोग झुलसे थे। मुख्यमंत्री और अन्य जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उन्होंने यहाँ विजिट किया था। उसके बाद में एक ये हादसा और हुआ है। ये हादसा भी 8 तारीख को ही घटित हुआ है, जिसमें कि शेरगढ़ में एक विवाह समारोह के दौरान इस तरह के वाकया जो पेश आया, उसको लेकर के पूरे गांव में गमगीन माहौल है। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते। एक तरफ जहां खुशियों की बात थी, वहीं अब मातम पच रहा है। रंजन, और न सिर्फ इसी गांव में, क्योंकि बारात कुछ ही समय में निकलने वाली थी, तो एक और घर होगा जहां इस वक्त खुशियां रही होंगी, लेकिन उस घर में भी गम का माहौल होगा। दुल्हन के घर की बात कर रही हूं मैं, जहां पर कुछ ही समय में बारात पहुंचने वाली थी, शादी समारोह होना था, लेकिन फिलहाल बारात वहां पर नहीं पहुंच पाई और इस वक्त वहां पर भी लोग गमगीन होंगे। रंजन जी, निश्चित तौर पर क्योंकि बारात जो है खोकसर जाने वाली थी, बाड़मेर से क्षेत्र में एक गांव है। जब वहां उनको इस बारे में जानकारी मिली तो वे लोग भी हतप्रभ, एक तरीके से बिल्कुल मायूसी छा गई। वे सभी लोग भी वहां भूंगड़ा गांव पहुंचे और उसके बाद में यहाँ, क्योंकि पीछे कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ है जो आग के हवाले हो चुका था, तो वहां कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसे फिर भी वहां राहत और बचाव कार्य किए गए, आग बुझाने का प्रयास किया गया। और निश्चित तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि मायूसी और सन्नाटा पसरा रहा और इस स्थिति को, इस परिस्थिति को समझा जा सकता है कि जहां एक और खुशियां हैं, एक और विवाह की शहनाइयां बज रही थी, एक और नाच गाना हो रहा था, वहीं अब सन्नाटा पस रहा है, वहां शोक का मातम पस रहा है। तो जो वस्तु स्थिति है बहुत ही भली भांति समझी जा सकती है कि किस तरीके से अब एक के बाद एक जो है 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सवेरे हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही साथ एक बात उन्होंने कहा है कि परमात्मा पे उन्होंने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति देख करके आए हैं उनको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। प्रार्थना यही रहेगी कि सभी लोग शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हों। प्रभु की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग कालकलवित हुए हैं उनके लिए सरकार 25 से 50 लाख मुआवजा देने की घोषणा करे। जो झुलसे हुए हैं, अधिक झुलसे हुए हैं, उनके उपचार की, ठीक होने के बाद भी यदि किसी तरह की कोई विकृति रह जाती है उसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी ले। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि उन्होंने उठाई है और प्रयास ये किया है। लगातार मुख्यमंत्री को जब इस बारे में जानकारी मिली थी तो बीते दिन ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यहाँ जब इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली तो लगातार उनकी टीम के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वे यहाँ पहुंचे थे और एक आज केंद्रीय कार्यकर्ता जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली हमें। क्या कुछ जानकारी और ज्यादा इसे लेकर, कब तक वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? जी, जो घटनाक्रम जो जानकारी मुझे मिली है उसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी दिन में यहाँ आएंगे और उसके बाद में वो अपने शेरगढ़ क्षेत्र में भी जाएंगे जहाँ यह हादसा हुआ है, वहाँ जाकर के गांव के लोगों से मिलेंगे। तो सेतरवा के पास में यह बुंगरा गांव है, जोधपुर से तकरीबन 100-110 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गांव है। वहाँ यह घटना घटित हुई थी और उसके बाद में वहाँ जाकर के लोगों से मिलेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे। निश्चित तौर पर जो टेलीविजन स्क्रीन पे अगर बात करें तो शेरगढ़ से भाजपा के जो पूर्व में विधायक रहे हैं बाबू सिंह राठौड़, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा जो सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, वे यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा कई अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में कई अन्य लोग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो कि इस लोगों की मदद और जन भावना के साथ में यहाँ जुड़े हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो स्थिति है वो सुधरे और जो लोग भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो। बिल्कुल रंजन, फिलहाल कामना तो यही की जा रही है, हम भी यही कामना कर रहे हैं कि जो लोग झुलसे हुए हैं जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन रंजन, कल जब हम बात कर रहे थे तो सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई थी कि लीकेज हुई और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। क्या आपकी किसी से बात हो पाई जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे? किसी को पता कैसे नहीं चला कि गैस लीकेज हो रही है, स्मेल क्यों नहीं आई? ऐसी कोई जानकारी आपके पास मिल पाई है क्या रंजन? जी, निश्चित तौर पर जब ये घटनाक्रम हुआ था तो लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया गया था। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार इस पूरे मामले पर कवरेज कर रहे थे। चंद्रशेखर, पूरा घटनाक्रम बीते दिन से जो हुआ था, कब जानकारी मिली, कैसे लोगों के संज्ञान में आया, जिला कलेक्टर ने किस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है, आप अपनी जुबानी बताइए। देखिए रंजन, जब शुरुआत में इस बात हादसे की खबर मिली उसके बाद सबसे पहले जिला कलेक्टर ने जो चिकित्सा विभाग है उससे समन्वय करते हुए ये आदेश दिया कि मरीजों को पहुंचने से पहले यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली जाए। इसके साथ ही पुलिस विभाग को भी ये निर्देशित किया कि जो रास्ता है उसमें जो मरीज है उनको लाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह का जो वो उनके अव्यवधान ना हो, उसको लेकर कई जगह जो छोटे छोटे ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए। और ये हादसा जो है शेरगढ़ के बुंगड़ा गांव में हुआ है, जहां पर एक बारात जाने की तैयारी थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और भोजन चल रहा था। इस दौरान एक गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ, उसके बाद आग लगी और सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते कई सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गए। इस हादसे में 63 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद 12 लोगों को प्राथमिक उपचार कर वहां से छुट्टी दी गई और 51 लोगों को जोधपुर लाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। 35 लोग जो है जो 60% से ज्यादा जले हुए हैं और 11 लोग जो है 80 से 100% तक जले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस बात को लेकर जो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हम किसी भी हद तक जो है उनका इलाज कराने के लिए तत्पर हैं। यदि डॉक्टर सलाह देते हैं तो कई भेजने से उनकी जान बच सकती है, तो उसके लिए भी बड़ी खबर बता दें, जोधपुर के शेरगढ़ में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ और उस बीच ये अपडेट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएमओ से बातचीत की। इसे लेकर पीएम रिलीफ फंड से पीड़ितों की मदद के लिए आग्रह किया गया है। तो पीएमओ के अधिकारी गाइडलाइंस और हादसे की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद पीएमओ से पीड़ितों की मदद की जा सकती है। तो शेखावत पीड़ितों को इंश्योरेंस दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। रंजन, पीएमओ से भी मदद की अपील की गई है शेखावत की ओर से। जी, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी घटना यहाँ घटित हुई है और इस बारे में यदि संज्ञान लिया जाता है, पीएमओ और जो पहल बताई जा रही है अगर इसमें कारगर साबित होती तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित कुटुंब के जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं अगर फायदा मिलता है, क्योंकि हालांकि जीवन तो अनमोल है, जीवन का कोई मोल नहीं होता और वो अनमोल है। और लेकिन उसके बाद भी जो सब कुछ, क्योंकि विवाह का घर था तो हम समझ सकते हैं कि कई खरीदारी की गई होगी, कई गहने थे जो कि इस
आग में जलकर पूरी तरीके से पूरा घर बर्बाद हो गया। यानी कि जहां खुशियां थी, घर में नए सदस्य का आगमन होना था, मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां सब कुछ तहस नहस हो गया, वहां कुछ भी नहीं बचा, पूरा घर बर्बादी की ओर अग्रसर हो गया। तो ऐसे में यदि सरकार सुध लेती है, केंद्र सरकार सुध लेती है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रयास यदि सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे परिवार को क्योंकि एक ही पूरा परिवार था, विवाह समारोह था, तो एक ही परिवार के सभी लोग जुटे थे और करीब करीब सभी लोग इस जो हादसे में है झुलसे हैं। तो यदि संज्ञान लिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यहाँ सरकार, राज्य सरकार भी इस मामले में पहल करती है, लगातार उपचार को लेकर के मुख्यमंत्री का जो दौरा है अभी जारी है। मुख्यमंत्री महोदय बर्न यूनिट में विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिक लोगों की जाने की मनाही है, इसलिए वहाँ के विजुअल्स या जो ताजा तस्वीरें हैं वहां जाने के लिए मना है। और वास्तव में जो हकीकत है वो हृदय विदारक जो दृश्य हैं वो हैं, तो वो दिखा भी नहीं दिए जा सकते हैं। उसको लेकर के कुछ ही देर में विजिट पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। बैरिकेड्स लगा करके बाहर निकलेंगे तो बातचीत भी करेंगे उनसे। लेकिन रंजन, अगर पीएमओ की ओर से मदद की जाती है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि सिर्फ जान का नहीं माल का भी नुकसान हुआ है वहां पर। और खबर ये भी है रंजन कि पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे हादसे की समीक्षा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का भीषण हादसा वहां पर हो चुका है। ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, ये जांच का विषय है। जी, निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के ठोस नीति बने, इस और प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि अब कई बार ऐसी स्थितियां आती है, जैसे विवाह समारोह में निश्चित तौर पर 20 से अधिक सिलेंडर वहां रखे जाने की बात सामने आई है और जब बड़े आयोजन होता है, सामूहिक भोज के आयोजन होते हैं, तो इस तरह की घटना बड़ी सामान्य होती है। लेकिन इस तरह की घटना से बचने के लिए किस तरीके के उपाय होने चाहिए, क्या आवश्यक नियम कानून होने चाहिए। शहरों में भी इस तरह की कई कमियां देखने को मिलती है, तो ग्रामीण स्तर पर तो उसकी सोचना भी एक दुश्वार बात होगी, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। और वहां जब ऐसे हादसे होते हैं तो कई तरह की खामियां नजर आती है लोगों को लाने ले जाने के लिए, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है। जहां यह भूंगरा गांव स्थित है उसके पास में सेतरावा, उसके पास में शेरगढ़ है, सभी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां अलग अलग अस्पतालों में जिसको जहां सुविधा मिली वहां ले जाया गया, वहां कुछ उपचार की व्यवस्था की गई और उसके बाद में जब व्यवस्था नाकाफी समझी गई तो उन्हें अत्यधिक जो झुलसे लोग थे उन्हें यहाँ जोधपुर के लिए रेफर किया गया। तो जोधपुर में तकरीबन 52-53 लोग लाए गए थे, जिसमें से कि 11 जो लोग हैं उनकी जो बर्न परसेंटेज थे वो अधिक थे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत